बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए औरंगाबाद पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मौजूदा उम्मीदवार और कैंडिडेट मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट MIM पार्टी जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और वैजापुर के MIM पार्टी के सदर व तमाम जिम्मेदार हजरात, मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस MIM पार्टी की इलेक्शन मीटिंग में आपने शिरकत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि 13 मई के दिन पार्लियामेंट के चुनाव के मतदान का दिन है, वोटिंग का दिन है और MIM पार्टी का निशान पतंग का निशान है। मैं आपसे ये अपील करने आया हूं कि आप तमाम ने मिलकर, औरंगाबाद की आवाम ने मिलकर अपनी एक आजाद आवाज को आपने कामयाब किया। 20 साल तक कोई और औरंगाबाद का MP था और ऐसा लगता था कि आपको, गरीबों को, दलितों को और जो लोग सच्चाई को बयान करते हैं, चाहे वह उनका ताल्लुक किसी भी समुदाय से हो, उनको लगता था कि 20 साल हमको बंदी बनाया गया, यरगमाल बना दिया गया। मगर 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में आपने सिर्फ इम्तियाज जलील को कामयाब नहीं किया, बल्कि आपने अपनी एक आजाद आवाज को कामयाब किया। आपने सिर्फ इम्तियाज जलील को कामयाब नहीं किया, बल्कि आपने सच्चाई को झूठ पर कामयाब किया। आपने सिर्फ इम्तियाज जलील को कामयाब नहीं किया, बल्कि आपने जुल्म करने वालों को हराकर इंसाफ को कामयाब किया। 2019 में आपने इम्तियाज जलील को वोट देकर सिर्फ कामयाब नहीं किया, बल्कि आपने वो मजलूम अवाम, चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक समाज हो, गरीब हो, उन सबको आपने उम्मीद दिलाई कि देखो हमने एक ऐसे उम्मीदवार को कामयाब किया जो गरीबों और मजलूमों की आवाज को बेबाक तरीके से भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर हमारी तकालीफ को और हमारे हक के लिए लड़ेगा। मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील साहब ने जो 5 साल का वक्फा उनको मिला बहैसियते औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उन्होंने न सिर्फ महाराष्ट्र, औरंगाबाद या फिर देश के जितने भी गरीबों के मसाइल थे, उनकी लड़ाई में इम्तियाज जलील ने साथ दिया। औरंगाबाद की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इम्तियाज जलील ने, आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि सबसे ज्यादा लड़ने वाला औरंगाबाद के गरीब आवाम के लिए गवर्नमेंट की जो घर की स्कीम थी, सबसे ज्यादा लड़ने वाले का नाम इम्तियाज जलील था। पार्लियामेंट में कई सवालात इम्तियाज जलील ने उठाए और इम्तियाज जलील ने अपनी बेहतरीन दलाइल के जरिए खुद यहाँ के जो बीजेपी के अब मौजूदा मिनिस्टर है उनसे पूछते रहे कि बताओ तुमने औरंगाबाद के मेरे इस पार्लियामेंट के क्षेत्र में कितने गरीबों को घर बना कर दिए। जब कोविड चल रहा था तो औरंगाबाद के अस्पताल में गरीब परेशान था, मर रहा था,
कौन था, शिवसेना थी या भाजपा थी या कोई और पार्टी थी जिसने औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में वो तमाम सहूलतें उनको दिलाने के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद हाई कोर्ट में खुद जाकर खड़े हो जाता है और जजेस के सामने कहता है कि मैं वकील के जरिए नहीं, मैं गरीब आवाम की तकालीफ को ऑनरेबल जज और कोर्ट के सामने बयान करूंगा। यही इम्तियाज जलील जब कोर्ट को चले गए तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तमाम सहूलतें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए, वो तमाम पोस्ट जो खाली पड़े हुए थे उसको फौरन पुर करना चाहिए। ये काम इम्तियाज जलील ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं वैजापुर की जनता से, औरंगाबाद की जनता से और औरंगाबाद की वोटरों से कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या इम्तियाज जलील ने सिर्फ एक समुदाय के लिए काम किया। आप अपने दिलो दिमाग पर जोरदार कर अपने आप से सवाल करिए कि क्या इम्तियाज जलील ने कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात की? क्या इम्तियाज जलील ने कभी दलितों पर जुल्म करने वालों का साथ दिया या फिर अंबेडकर के उन ख्वाबों को पूरा करने का काम इम्तियाज जलील ने किया? आज आपको ये सोचकर एक तारीखी फैसला लेना है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप 13 मई के दिन अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और इम्तियाज जलील को दोबारा अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भेजाइए। याद रखिए, हमारी लोकशाही आज दौलतमंदों के हाथ में आ चुकी है। आज आप देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों को हजारों करोड़ दिए जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए दिए गए। और आप जानते हैं कि जब कोई सेठ किसी एक नेता को पैसे देता है तो वो अपने बाप या अपनी मां के मरने के बाद किसी नेक काम के लिए पैसे नहीं देता। वो इसलिए सेठ पैसे देता है कि वो कहता है कि देखो, मैं तुमको 6000 करोड़ रुपए दे रहा हूं इलेक्शन के से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड में, तुम जब सत्ता में आओगे तो तुम 6000 के बदले मुझे 50,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलाना। और यही काम हुआ। बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए मिले, शिवसेना को पैसे मिले, कांग्रेस को पैसे मिले, राष्ट्रवादी कांग्रेस को पैसे मिले। ये सब बिकने के लिए तैयार थे तो खरीदने वाले ने इनको खरीद लिया। अगर किसी सेठ ने या किसी कंपनी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक पार्टी को या उसके एमपी को खरीद सके तो उसका नाम इम्तियाज जलील और एमआईएम पार्टी था। हमको एक इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ी। मीडिया के लोग आकर मुझसे तंजिया तौर पर पूछे कि असदुद्दीन ओवैसी, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिला। मैंने कहा कि हम खुद जेम्स बॉन्ड हैं, हमको बॉन्ड की जरूरत नहीं है। मीडिया के लोगों ने पूछा इलेक्टोरल बॉन्ड तुमको नहीं मिला, तो मैंने उनसे पूछा भाई साहब, बॉन्ड का मतलब आपको मालूम? तो अंग्रेजी में बॉन्ड का मतलब यह है कि मिलना, मिलाना। मिला हमारा जो औरंगाबाद की गरीब जनता से बॉन्ड है वो पैसे की ताकत उसको तोड़ नहीं सकेगी। जो 2019 में इम्तियाज जलील को आपने कामयाब करके जो बॉन्ड आपका और इम्तियाज जलील का आपने मजबूत किया, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 13 मई को वही बॉन्ड कामयाब होगा। मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने, जिन पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ रुपए मिले, गरीब कभी उनको माफ करने वाला नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि गुजरात का एक किसान है, उसको कुछ नहीं आता, उसके जरिए से बीजेपी को करोड़ों रुपए मिल गए। अरे वो किसान जो मर रहा है आज महाराष्ट्र में, वो किसान जो महाराष्ट्र में खुदकशी कर रहा है, आज आप उसकी लाशों पर सियासत करते हैं। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो पार्टी करोड़ों रुपए बड़े बड़े कंपनी से लेती है, अगर आप उनको वोट देंगे
तो क्या वो आपके लिए कोई काम करेंगे, कोई आपके लिए कानून बनाएंगे? देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैंने ट्रेन स्टेशन पर चाय बेचा है, ठीक है, हमको उससे कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं झोला लेकर निकल जाऊंगा, चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं भारत का बेटा हूं, मैं इस देश का बेटा हूं। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी कोई घर में नहीं है, ठीक है, ये आपका जाती फैसला है, हमारे घर में है। मगर ये बताइए कि जब आप ये सब बातें करते हैं, क्या आपको यह नहीं, आप नहीं सोचे कि कैसे आपने 6,000 करोड़ रुपए बड़े बड़े सेठों से लिया, जब किसान मर रहा था, जब नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बन चुका है, महंगाई गरीब की कमर तोड़ रही है, नौजवान पढ़ा लिखा है, नौकरी उसके पास नहीं है, मगर बड़ी बड़ी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी देश के इन बड़े बड़े सेठों से 6,000 करोड़ रुपए लेते हैं और बोलते हैं क्या करें, हमने सबको दिया। तो मैं कहने पर मजबूर हूं देश के प्रधानमंत्री कि इस हम्माम में सब नंगे हैं, सब नंगे इस हम्माम में। 6,000 करोड़ बीजेपी को, कोई 1300-1400 करोड़ कांग्रेस को, राष्ट्रवादी कांग्रेस कोई पीछे नहीं है, ये दूसरी शिवसेना वो भी पीछे नहीं है। सब बोले जैसे हम दक्षिणी जबान में बोलते कि चोरा चोरा मिलके गावा बांट लिए। मैं इनको चोर नहीं बोल रहा हूं, कहावत बोल रहा हूं, कहावत है, चोर हम ही है। ये क्या है भाई, ये तो बड़े आदमी है। आप अंदाजा लगाइए, एक किसान से जिस जिंदगी में करोड़ रुपए नहीं कमाता, गुजरात में उसके जरिए से इलेक्ट्रल बॉन्ड में 50 करोड़ रुपए देती। अभी आपने 4 दिन पहले सुना होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे खाने को मुद्दा बना दिए, खाने को मुद्दा बना दिए। मीडिया ने रिपोर्ट किया, बोले कि फुला त्योहार में गोश्त नहीं खाना, ठीक है मत खाइए। अगर मैं ये कहूं कि असदुद्दीन ओवैसी रमजान में 30 दिन रोजा रहेगा, तुम भी नहीं खाना। अगर मैं ये बोला कि मैं 30 दिन रोजे रहे तो सुबह 4:45 से दूसरे दिन 6 बजे तक कुछ भी नहीं खाना, 6:30 बजे तक, तो दूसरी जनता बोलेगी क्या पागल है ये, अरे तू रोजा वाला, मेरे को क्या करना, मेरे को खाना है। मगर मोदी जी बोलते नहीं। अब हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, चलिए आपने गोश्त की बात की, तो एक अलाना कंपनी है, एक्सपोर्ट कंपनी बीफ की, उन्होंने इनको 5 करोड़ रुपए दिए। मोदी जी की पार्टी को 5 करोड़ रुपए दिए, और शिवसेना को भी कुछ शायद 50 कुछ नंबर है या उनको भी दिए। अब जब शिवसेना पावर में थी बीजेपी के साथ, ये बात में हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं, हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं, तो मोदी जी बोलते हैं कि 5 करोड़ मैं ले सकता हूं गोश्त की कंपनी से, तू दुकान नहीं खोलना। मेरे जेब में 5 करोड़ आएंगे, तेरे जेब में 50 रुपए नहीं आना चाहिए। बताओ मोदी जी, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? ये सियासत चल रही है महाराष्ट्र में, पूरे देश में गरीबों को लूटा जाया है, गरीबी का नाम लेकर, गरीबों को ख्वाब दिखाकर दौलतमंदों को करोड़ों रुपये दिए जा रहे हैं। अब ये कुरैशी बिरादरियों को और हमारे जो दलित भाई गोश्त